धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर का जीवन चारित्र, जीवन गाथा, महागाथा आज से उसका शुभारंभ हो गया है। हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर को ढंग से सुने और ढंग से पढ़ें तो बड़ा पढ़ने और सुनने वाले को स्वयं को एनर्जी की प्राप्ति होती है। वो बड़ा रोमांचित होता है, कारुणिक होता है। अनेक घटना प्रसंग भगवान महावीर के वो भी प्रेरित करते, उनके सिद्धांत तो त्रिकाल सत्य हैं और हमेशा प्रेरणा देने वाले हैं। हमारा 2018 का चातुर्मास बेंगलोर था। एक कोटा राजस्थान की महिला, जिनकी उम्र उस समय 72-73 के आसपास रही होगी, वो आई, पुरानी परिचित थी, चर्चा वार्ता करने लगी, कहने लगी, महाराज मेरे पास भगवान महावीर की किताब है। जब मैं पढ़ती हूं ना, मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मैंने कहा ऐसी कौन सी किताब है भाई? हम भी साहित्य पढ़ते हैं, हम भी लाइब्रेरी खंगालते हैं, तो ऐसे कौन सी किताबें दिखाओ तो सही। वो अगले दिन एक किताब लेके आई जो 1943 में 43 में छपी थी। किताब के पन्ने हल्दी की तरह पीले हो रहे थे, कटे फटे थे, बाइंडिंग उखड़ी पड़ी थी, अस्त व्यस्त किताब थी। उस महिला ने बड़ी श्रद्धा से संजो रखी थी। मैंने कहा किताब को आप छोड़ जाओ, मैं 2-3 दिन पढ़ता हूं, फिर ले लेना। मैंने 3 दिन में कोई 125 पन्ने पढ़े। पढ़ के मुझे लगा कि किताब तो बड़ी जानदार है। जो महिला कह रही है वाकई में ऐसी वो किताब है। 1943 में स्वामी सत्य भक्त जो आचार्य विनोबा भावे के शिष्य थे, साहित्यकार थे, विद्वान थे, उन्होंने उपन्यास शैली में, नॉवेल के रूप में उस चारित्र को लिखा था। उस महिला को कहीं से मिली होगी, पढ़ती होगी। तो मैंने 3 दिन के बाद निर्णय किया कि हमने इतनी लाइब्रेरियां देखी, भगवान महावीर के चारित्र बहुत देखे, लेकिन ये किताब कहीं हमें क्यों नहीं दिखाई दी। तो मन में भाव आया कि इसे छपवा देते हैं। तो मैंने उसको नए सिरे से एडिट करके, थोड़े बहुत कहीं कहीं मराठी शब्द थे, वो भी हल्के फुल्के, उन्हें हटा के हिंदी के शब्द लगा दिए और उसे नए सिरे से प्रिंट करा। मेरे पास वो किताब आई हुई है। किसी को स्वाध्याय का शौक हो पढ़ने का तो लेना, ले जाके इधर उधर पटकना नहीं है। कहने का मेरा भाव क्या है, वो ये है कि भगवान महावीर हमारे आदर्श हैं। उनके जीवन चारित्र में बहुत कुछ भरा हुआ है, बस हमें उसको समझने की दृष्टि चाहिए। एक सांसद थे RN राकेश, अब तो मृत्यु हो गई, इलाहाबाद से चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के टिकट पर। एक बार गुरुदेव ने दिल्ली में महावीर जयंती मनाई, उस सांसद महोदय को बुलाया। एक रविंद्र जैन थे, वो उनके अच्छे मित्र थे, वो लेके आए। तो आने से पहले बोले, भाई मैं आज तक भगवान महावीर पर बोला नहीं, कोई किताब हो तो दो ताकि मैं पढ़ के आऊं। मैंने कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज की किताब भगवान महावीर जीवन और सिद्धांत दी। उन्होंने पढ़ के आए। आने के बाद वो व्यक्ति इतना खोकर के, इतनी गहराई से बोला कि इतनी बारीक अहिंसा का स्वरूप मैंने कहीं और नहीं देखा। जहां एकेंद्रिय बेंद्रिय की चर्चा है, प्राणी मात्र की रक्षा की चर्चा है, भगवान का चारित्र अहिंसा, दया, करुणा से आप्लावित है। बड़े अच्छे भाव के साथ वो बोल के गया। भाव कहने का ये है, भगवान महावीर पर बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। एक और उपन्यास की चर्चा करूं जिसका नाम है अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर। चारों या दोनों, क्योंकि किसी ने 2 भाग में छापा, किसी ने 4 भाग में छापा, चीज सारी पूरी है। उसके कोई लगभग जो है 1500-1600 पेज का उपन्यास है, अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर। लेखक रहे डॉक्टर वीरेंद्र जैन। पूज्य गुरुदेव यूपी में धामपुर नगीना की ओर से विहार करके देहरादून आ रहे थे। रास्ते में किसी राजपूत प्रोफेसर के घर पर रुके थे
उस प्रोफेसर ने हमारे गुरुदेव से कहा कि महाराज, आप तो जैन साधु हो और कहीं से मुझे मालूम पड़ा है अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर किताब यदि मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। गुरुदेव ने नाम लिखवा लिया, मेरे को बोले देहरादून आकर के, तब मैं साथ में नहीं था, मैं कहीं और था, वो उधर से आ रहे थे। बोले भाई ये किताब देख कहाँ मिलेगी। मैंने बहुत खोजी, नहीं मिली। लेकिन जब मैंने इंदौर में 93 का चातुर्मास किया तो वहां संयोग से मिल गई और छपी भी, पहला एडिशन वहीं छपा था। तो मैंने उसको उपलब्ध किया। हालांकि वहां तक वो किताब तो नहीं पहुंची, लेकिन मैंने उसे बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ा। इन दोनों उपन्यासों में लेखक ने नई शैली अपनाई है। भगवान महावीर के मुख से भगवान महावीर का चारित्र कहलवाया है। आप कहोगे ऐसा होता थोड़ी ना है, होता ही नहीं है। लेकिन भगवान महावीर के चारित्र को कहने की एक शैली है, क्योंकि नावल और उपन्यास में लेखक अपनी कल्पना का छोंक लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार भगवान महावीर के सारे घटना प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे भी मन में पिछले 2-2.5 महीनों से चल रहा था और उसे जल्दी उसको अंजाम देने का भाव रखूंगा। इस साल जो दीपावली आ रही है, इस साल की दीपावली 2023 की दीपावली से 2024 की दीपावली तक पूरे देश में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष प्रारंभ होगा। तो मैंने सोचा था कि आम जनता को प्रेरणा दें कि वे इस दौरान भगवान महावीर को अधिक से अधिक पढ़े, अधिक से अधिक सुने। और इन सालों में मैंने जो देखा है उससे पहले का मैं अंदाज लगा सकता हूं। भगवान महावीर जयंती आई, संतों ने एक दिन में आधे पौने घंटे में जो कुछ कहना कह दिया, सारे साल भर छुट्टी। लेकिन हमारे श्रमण संघ के उपाध्याय प्रज्ञा महर्षि प्रवीण ऋषि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और हमारे रमणीक मुनि जी महाराज, मेरी जानकारी के मुताबिक ये 3 संत हैं जो भगवान महावीर पर महीना, 2 महीना, 3 महीना तक बोलने की ताकत रखते हैं। तो आप सबका सौभाग्य है कि आपको इनके मुखारविंद से सुनने को मिलेगा, आप उसका पूरा लाभ लें। ये तो एक माध्यम है महावीर को गाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। सुनना समझना आपको है और ज्यादा से ज्यादा स्वयं सुने, औरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, 1-2 सूत्र कह के अपनी बात को समेटूंगा। विषय चल रहा है आचारंग सूत्र के सूत्र। आगे कन्या सूत्र में कहा अलम कुशलस पमायणम, जिसका अर्थ अभिप्राय है बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद एक अवरोध है, प्रमाद एक बैरिकेटेड है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। उस प्रमाद रूपी अवरोध को, चट्टान को, बैरिकेटेड को आप अपने संकल्प, संस्कार, सुंदर प्रेरणाओं के जागरण के द्वारा आप उसको हटा सकते हैं। आपका मार्ग खुल सकता है, आपका रास्ता खुल सकता है। प्रमाद का अर्थ लोग बार सीमित करते हैं। आलसी है कहते प्रमादी है, समय पर काम नहीं करता कहते प्रमादी है। प्रमाद का अर्थ इतना ही नहीं है, प्रमाद का अर्थ व्यापक है। और उसे आचार्यों ने, महान संतों ने 5 शब्दों के द्वारा प्रमाद को परिभाषित किया है। सबसे पहले का मध्य, फिर का विषय, कसाय, निद्रा, विकथा। ये 5 चीजें जिसके जीवन में विद्यमान है वो प्रमादी है। और प्रमादी है तो आत्मा की साधना के मार्ग पर वो नहीं बढ़ेगा। मम्मी कह ले, पापा कह ले, गुरुजी कह ले, कोई भी कह ले, वो अड़ा रहेगा। उसकी गाड़ी आगे खिसकती नहीं है। लेकिन जो प्रमाद को छोड़ देते हैं वो आगे बढ़ते हैं।
सांसारिक तरक्की भी करते हैं और आध्यात्मिक तरक्की, आत्मिक तरक्की भी करते हैं। पहले कहा मद्य, मद्य का सीमित अर्थ है शराब, लेकिन सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला स्त्री पुरुष वो प्रमादी है। स्त्री पुरुष में क्यों कह रहा हूं कि महिलाएं भी नशा करने लग गई हैं, और पुरुष तो करते ही थे। और महिलाओं के नशे की बात है एक खास वर्ग के लोगों में, प्राचीन समय में और वर्तमान में भी वो प्रचलन में रहा है, लेकिन आम शहरी महिलाओं में अब ये प्रवेश पा रहा है। और चिंता के विषय तो समाज शास्त्रियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए हमेशा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे का आदी है तो प्रमादी है। 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय युगों युगों से व्यक्ति को प्रभावित, अट्रैक्ट करते रहे हैं, ये रहेंगे, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा डूबना, उनका गलत रूप अख्तियार करना, ये अत्यधिक विषयों का सेवन करना, ये प्रमाद है। जब आप विषयों पर ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, संयम रखना प्रारंभ करते हैं, तो आपका सुधार धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। फिर का कषाय, इसे भी प्रमाद कहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ की अधिकता सामान्य रूप से संजुलन के रूप में कम ज्यादा मिल सकते हैं, साधु में भी मिल सकते हैं कषाय संजुलन के रूप में, लेकिन प्रबल रूप में यदि कषाय का उदय है तो व्यापक रूप से प्रमाद उसके जीवन में रहेगा। फिर बात आती है प्रमाद के चौथा प्रकार में, कहा है निद्रा, नींद का लेना। मैंने एक बार पहले भी कहा था, फिर दोबारा परिभाषित कर दूं, नींद लेना बुरा नहीं है। साइंस ये कहता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद का लेना अच्छा है, लेकिन नींद की एक लिमिट हो। एक स्वस्थ व्यक्ति 6 से 7, 7.5 घंटे सोता है, समझ में आता है, उसका दिमाग, बीपी, हार्ट, सब चीजें ठीक रहेंगी। एक बच्चा 10-11 घंटे सोता, उसका भी चलेगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति कुंभकर्णी नींद लेता, पड़ा रहता 10-10, 12-12 घंटे, उठता नहीं है, लेटे लेटे सपने देख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लेट रहा है, करवटें बदल रहा है, तो ये प्रमाद है। इस प्रमाद को छोड़ने का भाव रखना चाहिए। और किसी को नींद नहीं आती है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोता है, 3 घंटे सोता है, समझो कि अभी वो डिप्रेशन की तरफ जाने की तैयारी में है। शुरू में ही किसी डॉक्टर को पकड़ लो तो मामला पटड़ी पर आ जाएगा, और आपने लापरवाही बरती लंबे समय के लिए तो डिप्रेशन पक्का आएगा, फिर स्थिति थोड़ी सी खतरनाक रूप ले लेगी। अंतिम 5वां कहा है विकथा। एक है कथा, एक है विकथा। कथा वो है जिसके सुनने, जिसके पढ़ने, जिसके देखने से जीवन में सद संस्कार पैदा हो, शुभ भावना पैदा हो, संस्कारों का निर्माण हो, वो है कथा। विकथा वो है जिस कथा के सुनने, पढ़ने, देखने से विकार जागते हो, राग, द्वेष, मोह जागता हो, घृणा जागती हो, वो विकथा है। और ऐसी विकथाएं संस्कारों को नष्ट करती हैं। प्रमादी लोग ऐसी विकथाओं में रुचि रखते हैं। गंदी फिल्में देखेंगे, गंदी वार्ता करेंगे, तो ऐसी विकथा से बचने का काम सबको करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार बतलाए हैं प्रमाद के, और आप महसूस करेंगे ये पांचों कहीं ना कहीं अपनी घुसपैठ करते रहते हैं। इससे बचने का प्रयास सबको करना है। अगला सूत्र का है एस धीरे प्रशंसिए जीर्ण निविज्जति अदाणाएं। कहा है जो अपनी साधना में उद्विग्न नहीं होता है, जो अपनी साधना में उद्विग्न नहीं होता है, वही वीर साधक प्रशंसित है। आप कल्पना करें, एक साधु साध्वी अपने गुरु गुरनी के सानिध्य में है और दीक्षा लेने के बाद संयम में मन नहीं लग रहा, बार बार उद्विग्न होते हैं, बार बार गुरु गुरनी को इंगित करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, समझाना,
पढ़ता है, मन नहीं लग रहा जी, घर की याद आ रही है जी, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, फला की याद आ रही है, तो वो उद्विग्न हो रहा है। और उद्विग्न होने के एक नहीं कई कारण हैं। मोह तो कारण प्रबल है ही है। मोह कई रूपों में सामने आता है और व्यक्ति उद्विग्न होता है, बेचैन होता है, उसका चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। गुरु कहते हैं पढ़ ले, दिमाग कहीं और जा रहा है। गुरु कहते हैं कि साधना का ये कार्य कर लो, वहां दिमाग नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार की उद्विग्नता साधना के मार्ग में दिक्कत पैदा करती है, एकाग्रता बनने ही नहीं देती है। अब मान लो दीक्षा ले ली है, कर्म योग से असाता का उदय हो गया, कोई बीमारी लग गई तो भी चित्त उद्विग्न हो रहा है, किसी से मनमुटाव वाद विवाद हो गया तो चित्त उद्विग्न हो गया है। आप गृहस्थियों के चित्त भी इन कारणों से तो होते ही हैं, आर्थिक कारण भी एक कारण है। जब जब हमारा मन उखड़ जाए, किसी जगह अच्छे काम में ना लगे, तो समझो हमारा चित्त उद्विग्न हो गया है। लेकिन यह कहा है कि वीर साधक ही साधना में एक चित्त होता है, वह उद्विग्न नहीं होता और वो साधना के मार्ग पर अच्छे ढंग से अग्रसर होता चला जाता है। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।